अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपने सबक को अच्छे से याद किया होगा जो हमने करवाया था। सूरह तौबा का पहले हमने तारुफ, मज़ामीन, इल्मी और अमली नुकात, ये सारा कुछ किया था। यहाँ से ये सारा हमने पढ़ा था, याद होगा आपको। आज हम इससे अगला नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट में जो क्या है, नेक्स्ट में है हमारे पास इसकी तर्जुमा। सबसे पहले जो तर्जुमा है 26 नंबर उसका है आयत का, उसको हम देखेंगे। सूरह तौबा की 26 आयत का तर्जुमा है, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया था, इसको हम देख लेते हैं कि हमने इसको पढ़ना है। ये 24 है, ये लास्ट से यहाँ से है, यहाँ से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कह दीजिए, इन अगर काना है आबाउकुम, तुम्हारे बाप, व अबनाकुम और तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम और तुम्हारे जो भाई हैं वो, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियाँ, व शीरातुकुम और तुम्हारा कुंबा, व अम्वालु और तुम्हारा माल, निकतरफ्तमुहा जो तुम खुद कमाओ, जो तुमने खुद कमाए हैं, व तिजारतुन और तिजारत, तखशौन जो तुम जिससे तुम डरते हो, कसादहा उसके खसारे से, व मसाकिनु और घर, तरज़ौनहा जिसको तुम पसंद करते हो, हब्बा ज़्यादा महबूब है, अलैकुम तुम्हारी तरफ, इलैकुम तुम्हारी तरफ, मिनल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ से, व रसूल ही और उसके रसूल, फीस व जहाद और जहाद फीस बिल्ला अल्लाह ताला की जहाद करने से, फ़तरब्बसू तो तुम इंतज़ार करो, हत्ता यहाँ तक के याती आ जाए अल्लाह भी अमरी अपने हुक्म के साथ, वल्लाहु अल्लाह ताला ला याहदी नहीं हिदायत देता कौमिल फासिकीन नाफरमान कौम को। ठीक है, यहाँ तक हम इसका बा मुहावरा तर्जुमा करेंगे। बा मुहावरे तर्जुमे में है, ए मुसलमानों, अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारा कुंबा और जो माल तुमने खुद कमाया है और जिस तिजारत, वो तिजारत जिससे तुम डरते हो कि वो कमी हो जाएगी या खसारा हो जाएगा, और अगर जिसमें तुम रहते हो या पसंद करते हो, तुम्हें ज़्यादा मैं अल्लाह ताला से और उसके रसूल से और अल्लाह के रास्ते में जहाद करने से ज़्यादा अजीज़ है, तो तुम रुके रहो, ठहरे रहो यहाँ तक कि अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए, यानी अल्लाह ताला का अज़ाब आ जाए, और अल्लाह ताला नाफरमान कौम को हिदायत नहीं देता। कि यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी आयत का तर्जुमा करना है वो ये है, ठीक है। हम वो करेंगे नेक्स्ट पेज पे जो हमारे पास है 38 से, आयत नंबर 38 से, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों ईमान वालो, यानी ए ईमान वालो, मा लकुम क्या हो गया है तुम्हें, इज़ा जब कीला कहा जाए, लकुम तुम्हारे लिए, इन फरू निकलो, फी में सबीला रास्ता, अल्लाह अल्लाह के, सभी हिस्सा कल तुम तो तुम बुजल हो जाते हो, लर्जी ज़मीन की तरफ, हिस्सकल तुम तो बोझल हो जाते हो, लर्जी ज़मीन की तरफ, अरज़ई तुम और मुकाबला पसंद किया है, बिल हयाती ज़िंदगी को, दुनिया की, मिनल आखिरत आखिरत के मुकाबले में, फमा पस नहीं है, बहुत कम है, मताउन सामान, फमा पस जो सामान है, हयात ज़िंदगी का, दुनिया की, फिल आखिरत आखिरत में, इल्ला कलीलन मगर बहुत कम। ऐ ईमान वालों, तुम्हें क्या हो गया कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में निकलो तो तुम बोझल होकर ज़मीन की तरफ झुक जाते हो, ठीक है। और अलाज़ई तुम और तुम्हें पसंद कर ली है दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के मुकाबले में, और दुनिया की ज़िंदगी जो है का सामान आखिरत के मुकाबले में बहुत कम है। इल्ला अगर तनफिरू तुम निकलो, युअज़्ज़िबकुम तुम नहीं निकलोगे, इल्ला तनफिरू अगर तुम फिर जाओगे, मुनफरत करोगे, पीछे हट जाओगे, युअज़्ज़िबकुम वो अज़ाब देगा तुमको, अज़ाबन अज़ीमन अज़ाब दर्दनाक, वयस्तब्दिल और ले आएगा, तब्दील कर देगा, कौमन कौम को, गैरकुम तुम अलावा, वला तुदर्रूहु और ना नुकसान होगा उसको, शैयन किसी चीज़ का भी, वल्लाहु और अल्लाह, अला हर कुल्ली हर शैइन चीज़, कदरन कुदरत रखने वाला है। और अगर तुम नहीं निकलोगे तो तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा, और वो तुम्हारी जगह कोई और कौम ले आएगा, और उसको कुछ नुकसान नहीं होगा, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है।
इल्ला खबरदार अगर तुम मदद नहीं करोगे उनकी, फ़कद पस तहकीक नसरा हो और उनको यकीन मदद आ चुकेगी अल्लाह की, इज़ जब अखराजू निकाल दिया था, जब मदद आई थी उनके पास, जब निकाल दिया था लजीना उन लोगों को, कफरू जिन्होंने कुफर किया, सानी स्नैनी दो में से दूसरे ने, इज़ हुमा फिल गारी जब वो दोनों थे गार में, इज़ यकूलू लिसाहिबिही जब वो कहता था अपने साथी के लिए, ला तहज़न ना तुम गम करो, इन्नल्लाह माना बेशक अल्लाह ताला हमारे साथ है। फानदिल बस नाजिल किया अल्लाह ताला ने सकीनतहू उस तस्कीन अलैहि उस पर, वयदहू और मजबूत किया, मदद की, ताकत दी, बिजनूदिल्लम उन लश्कर के साथ, लम तरूहा नहीं देखा उसको, वजाला कलिमत लजीना और बस बनाया लफ्ज़ को उन लोगों के, कफरू जिन्होंने कुफर किया, सुफला झूठा, और कलिमतुल्लाही और कलमा अल्लाह का ही उलिया वही ऊंचा है, वल्लाहु और अल्लाह ताला अजीज़ुन हकीम गालिब हिकमत वाला है। यहाँ पर है यहाँ से, और अगर तुम इन रसूलों की मदद नहीं की तो अल्लाह की मदद तो यकीनन तो उनकी मदद कर चुका है इस वक्त जब उन्हें काफर ने मक्का से निकाल दिया, और वो इनमें से दो में से दूसरे थे, जब वो दोनों गारे सोर में थे, जब वो अपने साथी से फरमा रहे थे कि तुम गम ना करो, बेशक अल्लाह ताला हमारे साथ है। फिर अल्लाह ताला ने उन पर तस्कीन नाजिल फरमाई और उनके ऐसे लश्करों से मदद फरमाई जिन्हें तुमने ना देखा, इससे काफरों को बात को पस्त कर दिया, और अल्लाह का कलमा ही सबसे बुलंद है, और अल्लाह बहुत गालिब हिकमत वाला है, बड़ी हिकमत वाला है। इन करू निकलो, खिफाफन हल्के होकर, वसीकालन और भारी होकर, वजाहिदु और जहाद करो, बिल अम्वालिहिम अपने मालों के साथ, वानफुसिकुम और अपनी जानों के साथ, फी अम्वालिकुम अपने मालों के साथ, वानफुसिकुम अपनी जानों के साथ, फी सबिलिल्लाहि अल्लाह ताला के रास्ते में, ज़ालिकुम ये खैरुल लकुम बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून अगर तुम इसको जानते हो, ठीक है। और अल्लाह ताला की राह में निकलो, हल्के होकर या बोझल होकर, अपने मालों के साथ और अपनी जानों के साथ अल्लाह की राह में जहाद करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम समझो। आगे करेंगे इसको 71 से 72 तक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल मोमिनीना और मोमिन मर्द, वल मोमिनातिन उन मोमिन औरतें, बाज उनके औलिया उन दोस्त है, बाजिन बाज के, यामरूना वो हुक्म देते हैं, बिल मारूफ ही नेकी का, वे यनहौना और मना करते हैं, अनिल मुनकरी बुराई से, वे यकीमून सलाता और वो कायम करते हैं नमाज, युतून ज़काता और वो देते हैं ज़कात, वो युतीऊन अल्लाह और वो अताअत करते हैं अल्लाह ताला की, व रसूलहू और उसके रसूल की, उलाइका यही वो लोग हैं, सयरहमुल्लाहु अनकरीब अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाएगा, इन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम बेशक अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। और वो मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं, वो नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते और नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं, यही लोग अनकरीब अल्लाह उन पर रहम फरमाएगा, बेशक अल्लाह ताला बहुत बड़ा गालिब हिकमत वाला है। वादल्लाहु वादा किया है अल्लाह ताला ने, अलमोमिनीना मोमिन औरतों से, वल मोमिनाती मोमिन मर्दों से, जन्नातिन जन्नत का, तजरी बहती है, मिन ताहती हल अनहारू उसके नीचे नहरें, खालिदीना फ़ीहा इसमें हमेशा रहेंगे, मसाकिना और इसका ठिकाना होगा, तय्यबतुन और वो उसके रहने वाले होंगे, पाकीज़ा मकानों के, तय्यबन मसाकिनन तय्यबन पाकीज़ा मकान, फ़ी जन्नातिन अदनिन जन्नत होंगे, अदनिन बागात होंगे उसमें, व रिजवान अल्लाह की तरफ रज़ामंदी मिनल्लाही रज़ामंदी अल्लाह की तरफ से, अकबर बड़ी होगी, ज़ालिका ये कामयाब हुआ, फौज़ुन नज़ीम बहुत बड़ी कामयाबी है। आगे यहाँ से दोबारा पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने मोमिन मर्द और मोमिन औरतों से वादा फरमाया है कि ऐसे बागात जिनके नीचे नहरें बहती हैं वो इनमें हमेशा रहेंगे, रहने वाले होंगे, और पाकीज़ा मकानों का हमेशा बागात में, पाकीज़ा मकानों में हमेशा बागात में रहेंगे, अल्लाह की तरफ से रज़ामंदी है जो बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आयत नंबर 100। वसाबिकूना और सबकत की, अव्वलूना पहलों ने, मिनल मुहाजिरीना मुहाजिरीन में से, वल अंसारी और अंसार में से, वल्लज़ीना उन लोगों में से, न तबाउहुम जिन्होंने पैरवी की, वे एहसानी नेकी के साथ, और रज़ियल्लाहु राज़ी हो गया अल्लाह ताला, अनहुम उनसे, व रज़ऊ अनहु
और राज़ी हुए वो उससे, यानी वो लोग भी अल्लाह ताला से राज़ी हो गए। अद्दलाहुम तैयार की है उनके लिए जन्नातुन जन्नत तजरी बहती है ताहतहुन उसके नीचे नहरें, खालिदीन फ़ीहा इसमें हमेशा रहेंगे। ज़ालिका फ़ौज़ुन अज़ीम ये कामयाबी है बड़ी। सेम उसी तरह जो पिछली वाली आयत थी उसी तरह है ये भी। यहाँ पर इसका तर्जुमा है यहाँ से, और महाजिन और इंसान में से यहाँ से इंसान में से ईमान लाने वाले जिन लोगों में सबसे पहले सबकत की वो लोग जिन्होंने नेकी और इखलास के साथ उनकी पैरवी की। अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गया और वो इससे राज़ी हुए, और उसने उनके लिए बागात तैयार करके रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उनमें हमेशा रहने वाले हैं, और ये अजीम कामयाबी है। आयत नंबर 119 आगे हम करेंगे। यहाँ पर 119 आयत नंबर है, छोटी सी आयत है, यहाँ से यहाँ तक ये वाली आयत, ठीक है। ये है या यू लजीना या यूहा अल्लजीना लोगो आमनु ईमान वालो डरो तकू डरो अल्लाह से वकून और हो जाओ मा सादिकीन सच्चों लोगों के साथ। है ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। ये इतना ही, और इससे अगली आयत करेंगे। अब ये लास्ट की 2 आयतें हैं। लक़द यकीनन जाअकुम आए तुम्हारे पास रसूल मिन अनफुसिहुम अपनी मिन अनफुसिहुम तुम्हारे, ये देखें यहाँ लिखा है यकीनन तुम्हारे पास तुम में से, मिन अनफुसिकुम तुम में से, अजीजुन अलैकुम भारी है, अलैहि उस पर मान तुम भारी है उन पर मान इन तुम जो तुम मुशक्कत में पढ़ते हो। हरीसुन वो लालची हैं, या कह लें भारी है, लालची तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, लेकिन हरीसुन का मतलब ख्वाहिशमंद भी होता है। वो ख्वाहिशमंद है लेकिन तुम पर बिल मोमिनीन मोमिनोन के साथ, रऊफुन शफकत फरमाने में, और रहीमुन रहम फरमाने में। वो यकीनन तुम्हारे पास तुम ही में से एक अज़मत वाले रसूल तशरीफ़ लाए हैं, और उन पर तुम्हारा मुशक्कत में पढ़ना बहुत गरा गुजरता है। तुम्हारे लिए भलाई के बहुत ख्वाहिशमंद है, मोमिनों के साथ बहुत मुशक्कत करने वाले नहायत रहम दिल है। फ़ाइन बस अगर तवल्लु वो मुँह मोड़ ले, फ़कुल कह दीजिए काफ़ी है हस्बी अल्लाह काफ़ी है अल्लाह, ला इलाहा इल्ला हुआ नहीं कोई माबूद मगर वही, अलैहि तवक्कलतु मैं उस पर भरोसा करता हूँ, वाह हुआ रब्बुल अर्शिल अज़ीम और वो अर्श अज़ीम का रब है। ठीक है, यहाँ से है। और फिर अगर वो मुंह मोड़ लें तो आप फरमा दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं उसी पर भरोसा किया है और वही अर्श अज़ीम का है रब। ये देखें, ये सारी आयतें हमने अभी अभी की हैं। ये सारे अल्फाज मायनी जो इसी के अंदर मौजूद हैं, जैसे एक तरफ तुमुहा तुमने इन्हें कमाया, तुमने इन्हें कमाया, इन फरो तुम निकलो मताम सामान, सानिस नहीं दो में से दूसरे, अयदहू इसकी मदद फरमाई, कालामतुन बात, कसादहा इसका खसारा, इफ कल तुम बोझल हो जाते हो, यस्तबदिल वो बदल कर ले आएगा, ला तहज़न गम ना करो, जुनूदन लश्करों या लश्कर बहुत सारे, असुफला पस्त करना, ठीक है, नाकारा करना। ये सारे भी इस तरह, अगर ज़्यादा पढ़ूंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए नहीं कर सकती, तो आप यहाँ से देख के खुद ही कर लीजिएगा। अगर कोई मुश्किल हो तो बता दीजिएगा। आगे दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। सूरत तौबा की आयत की तादाद है 129। सूरत तौबा का दूसरा नाम जो है सूरह बरात है। ग़ज़वत तबूक में मुसलमानों का मुकाबला था ईसाइयों से, जिस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं आई। पूरे कुरान पाक में कौन सी सूरत है? सूरत तौबा है। सूरत तौबा नाजिल हुई जो है वो ग़ज़वत तबूक के बाद नाजिल हुई। ग़ज़वत तबूक में मुसलमानों का हदफ क्या था? रूमियों का लश्कर। मस्जिद की तामीर और निगरानी के लिए शर्त है ईमान कामिल। सूरत तौबा में तफसीली जिक्र है ग़ज़वत तबूक का। सूरत तौबा में जिक्र है गारे सोर का। सूरत तौबा में साजिशें बेनकाब की गई मुनाफिकीन की। आगे है मुख्तसर जवाब दीजिए। वो सूरह तौबा को सूरह बरात क्यों कहते हैं? सूरह बरात इसलिए कहते हैं, मैं आपको भी बता देती हूँ, मैंने निशान लगा लिए थे ताकि आपको मसला ना हो और मुझे भी। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाया हुआ, आपने भी इसको लगा ले। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है ग़ज़वत तबूक में मुनाफिकीन का क्या किरदार रहा। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज पे है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर ये मुनाफिकीन ने मुसलमानों को बददिल करने के लिए भरपूर कोशिश की, लेकिन वो इस मज़मूम इरादे में कामयाब ना हो सके। यहाँ से यहाँ तक। नंबर 3 पे है ग़ज़वत तबूक का क्या सबब था। ये भी यहाँ पर है हमारे पास, ये रहा। पहला सबब ये है, दूसरा सबब ये है, तीसरा सबब ये है। ठीक है, ये सारा आपने लिखना है।
ये देखें, ये सारा ये मैंने निशान लगाया है भाई। पहले यहाँ से यहाँ तक निशान लगाएंगे, फिर आप हरकल से लेकर यहाँ से लेकर आप जो है यहाँ तक निशान लगाएंगे। ठीक है, ये दोनों आपके लिए मददगार होंगे। आगे है ग़ज़वा तबूक से क्या नताइज हासिल हुई, ये सारा मैंने आपको बताया था कि नताइज क्या थे ग़ज़वा तबूक के। ये वाला ये सारा आपने पॉइंट आउट लिखना है, ये सारा लास्ट वाला पैराग्राफ आपने लिख लेना है ग़ज़वा तबूक का। ये सारे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ग़ज़वा तबूक में मुसलमानों का मुकाबला किससे था, कैसे रूम की अफवाज से था। मैंने यही लिख दिया है। सूरह तौबा का मरकज़ी मज़मून क्या है, नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास सूरह तौबा का मरकज़ी मज़मून मुश्किल से लाने बरात। ये यहाँ से यहाँ तक आपने इसका आंसर लगा लेना है। सूरह तौबा के शुरू में तस्मिया क्यों नहीं कहा गया। ठीक है, यहाँ से है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड वाला पैराग्राफ है, ये आपने सारा करना है। सूरह क्यों नहीं कहा गया तस्मिया, ठीक है, ये सारा आपने कर लेना है। आगे है सूरह तौबा में मस्जिद की निगरानी के लिए किस चीज़ को लाजमी करार दिया गया है। ईमान कामिल को सूरह तौबा में मस्जिद की निगरानी के लिए ईमान कामिल को लाजमी करार दिया गया है। सूरह तौबा में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क्या फजीलत आई है। ठीक है, यहाँ पर है, ये लास्ट वाला आपने करना है। सूरह जो ये क्वेश्चन नंबर वो जो है 6 है, आई थिंक सो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की रफ़ाकत को बयान करता है, यहाँ से यहाँ तक। सूरह तौबा में किस तर्ज का मुनाफिकाना तर्ज अमल इख्तियार किया गया। ग़ज़वा मोता में ईसाई लश्कर की शिकस्त भी ग़ज़वा तबूक का सबब बनी थी। ठीक है, ये भी आपने लिखना है। सही है, आगे है सूरह तौबा में किस तर्ज की मुनाफिकाना तर्ज अमल करार दिया गया था। सूरह तौबा में किस तर्ज को मुनाफिकाना तर्ज अमल करार दिया गया था। यहाँ पे है, ये निशान लगाया है नंबर 6 पे इल्मी और अमली नुकात में यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आपने लिखना है। सही है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया सूरह तौबा के तारुफ और खुसूसियात पर रोशनी डालें। सूरह तौबा की तारुफ और खुसूसियात लिखेंगे, सबसे पहले वाला पेज निकालेंगे। ये तारुफ और खुसूसियात हैं, ये सारी आप लिख देंगे इसमें यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से। ठीक है, ये आप इसमें ऐड करेंगे तारुफ और खुसूसियात, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ग़ज़वा तबूक पर तफसीली मज़मून तहरीर करें। ये मैं ऐड भी कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से ग़ज़वा तबूक की हेडिंग से यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 3 पे है हमारे पास ग़ज़वा तौबा सूरह तौबा की बुनियादी मज़ामीन और अहम नुकात पर रोशनी डालें। ये बुनियादी मज़ामीन और अहम नुकात सारे आप हेडिंग के साथ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आप लिखेंगे यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लेकर नीचे तक। आगे है दर्जी कुरानी अल्फाज का तर्जुमा तहरीर करें। यस्तब्दिल, ये मैंने आपको भी बता दिया था, फिर भी हम दोबारा से इसको देख लेते हैं। वो बदल कर ले आएगा, राजी राजी हुआ, सैयर हमहुम। ये यहाँ पर है इसका सैयर हमहुम का बता दिया है। अजीज़ुल अलैहिम, उन पर ग्राह गुजरता है। ला तहज़न, ना तुम गम करो, आबदन हमेशा, साबिकुना सबकत करने वाले, हरीसुन बहुत ख्वाहिशमंद। दर्जी कुरानी आयत का बामुहावरा तर्जुमा करें। यहाँ से यहाँ तक मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ पीछे तर्जुमे में, ये आपने दोबारा से पीछे करके देख लेना है। अगर मैं करूँगी तो वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट पेज पे क्या है। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास इसकी सरगर्मियाँ हैं जो कि नहीं आती हैं। ठीक है, ये इसमें से कुछ ऐसे ख़ास नहीं जो आएंगे। ठीक है, आगे हम इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इसके अहम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कौन से हैं इस किताब के, इस लेक्चर के, इस चैप्टर के, सारे हम देखेंगे। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको आपने मिस नहीं करना। और उसको ना मिस करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सके। उम्मीद करती हूँ इसका सारा तर्जुमा
और इसकी एक्सरसाइज जो हमने आज की है वो सारी आपको समझ आई होगी। अगर कुछ रह गया है तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसको बता सकूं। और इसका ग़ज़वात बुक का पूरा मज़मून मैं इसमें ऐड कर दूंगी और सूरह तौबा का भी। अगर आपको कुछ और भी नोट्स चाहिए तो मुझे आप बता दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके पास इसके नोट्स नहीं हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।